हमेशा राष्ट्र हित, परिवार की हित, कार्यकर्ताओं की हित। अगर किसी के मन में कोई खराबी होगा, सोच गलत होगी, तो उनको 30 साल, 40 साल, 45 साल वेट नहीं ना करना होगा कुछ गलत काम करने के लिए। तो हम परिस्थिति के शिकार बने। इंटेंशन में कहीं कोई खराबी नहीं था, ये पहले भी कहीं मीटिंगों में हम बोल चुके हैं। एक बात और है कि मोहब्बत और जंग में कहा जाता है कि सब कुछ जायज है, ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो हमारे कंपनी के प्रति मोहब्बत, हमारे परिवार के प्रति अपनी मोहब्बत के लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। और जंग की बात अगर किया जाए तो हाँ, जंग तो हम लोग लड़ ही रहे हैं। उन अराजक ताकतों के साथ हम लोग बिल्कुल जंग लड़ रहे हैं, जिन लोगों को हमारी इस डेवलपमेंट, हमारी इस ऊंचाई को छूने की जो तेजी, ये रास नहीं आया, ये बर्दाश्त नहीं हुआ। तभी तो शुरू से लेके आज तक ये पहला इंसिडेंट नहीं है कि हम लोगों के साथ, हम लोगों के ऊपर वार किया जा रहा है, हम लोगों पे पत्थर फेंका जा रहा है। शुरू से इतिहास रहा है हम लोगों का। लेकिन चूंकि हमारा इंटेंशन सही था और है आज भी, तो हम लोग हर विपदों से, हर अफवाहों से लड़कर उभर कर बाहर आए हैं। ये भी कहा जा सकता है कि लोग कहते हैं अरे कोई भूल आप लोग नहीं किए तो ऐसे ही आपके पीछे सब दफ्तर पड़ा हुआ है। होगा ही भाई, जिस पेड़ में फल ज्यादा होता है पत्थर तो उन्हीं पे फेंका जाता है। बिना फल वाले पेड़ में कोई पत्थर थोड़ी फेंकते हैं। हमारे पेड़ में फल भरा हुआ है, हरा भरा है हमारा पेड़, तो पत्थर फेंकने वाले फेंकेंगे, 2-4-10 फल गिराएंगे भी, लेकिन उससे उस पेड़ को खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसकी नींव, इसकी जड़ इतनी मजबूत है कि किसी तूफान ने इसका कुछ डंठल, कुछ पत्ते को भले ही गिरा सकते हैं, लेकिन जड़ से उखड़ कर इसको फेंक नहीं सकते। मैं उन कार्यकर्ताओं के ऊपर उतना नाराजगी व्यक्त नहीं करता हूं जिन्होंने इस जो लड़ाई है कठिन, इसको सस्टेन नहीं कर पाया, लड़ नहीं पाया, कोई भी वजह हो, छोड़ दिए और अपने किसी दूसरे तीसरे काम में जुड़ गए। मैं अपनी नाराजगी उन कार्यकर्ताओं पे, उन परिवार के साथियों पे ज्यादा व्यक्त करता हूं जो लोग संस्था के साथ बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन सुबह से शाम तक इनकी क्रिटिसाइज करते हैं, पीठ पीछे संस्था के अभिभावकों को, संस्था को गाली देते हैं और उम्मीद भी रखते हैं कि यही संस्था से कल अपने डिपॉजिटर्स को और अपना भी भलाई होगा, पैसा इन्हीं से मिलेगा। दिस इज नथिंग बट हिपोक्रेसी। मैं अगर हिपोक्रिट नहीं होऊंगा तो ऐसा सोच मेरे अंदर हो ही नहीं सकता है, मेरे से नहीं बन पड़ रहा है, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता हूं, मैं छोड़ दूंगा, मैं किसी और काम में लग जाऊंगा, लेकिन बदनाम नहीं करूंगा ना इस संस्था को। इसका मतलब मैं कभी इस संस्था से प्यार मोहब्बत किया ही नहीं था। अगर किया रहता तो भले ही मैं अगर सस्टेन ना भी कर पाऊं तो इस कदर इसके ऊपर कीचड़ नहीं उछल सकता। बाकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं इससे पहले भी इसके तरफ हिंट्स देना चाहा, इशारा देना चाहा कि सस्टेनेबिलिटी की पॉइंट जहां पे आती है वहां पे माइंडसेट एक बहुत अहम भूमिका निभाती है। जो हम लोग आज की फिट हैं পরে করছি গো তোমাকে ইম্পর্টেন্ট মিটিং চলছে পরে করছি हेलो পরে করছি একটা ইম্পর্টেন্ট মিটিং চলছে तो किसी भी कठिन परिस्थिति से जूझने के लिए लड़ने के लिए माइंड सेट का एक बहुत पिवोटल रोल होता है माइंडसेट प्लेज अ वेरी पिवोटल रोल इन sustaining with any
uncomfortable situation or situation against our normal proceedings. इसका भी एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा, माइंडसेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था और हर साल अपने शहर से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पे अपने दादा दादी के पास साल में एक बार घूमने जाता था परिवार के साथ। ये सिलसिला चलते रहा साल दर साल। थोड़ा सा बड़ा हुआ बच्चा क्लास 7-8 पे आया तो एक बार वो जिद करने लगा कि मैं अकेले ही, दादी बहुत याद आ रही है, आप लोग तो अभी नहीं जाएंगे क्योंकि उन लोगों का जाने का शेड्यूल और 2-4 महीने बाद था, मैं अकेले ही जाके आता हूं। उसके मम्मी ने काफी नाराजगी व्यक्त की कि नहीं, तुम इतना बड़े नहीं हो गए हो कि तुमको इतना दूर छोड़ा जाए, ऐसा ऐसा। लेकिन बच्चे ने इतना जिद पकड़ के बैठा था कि आखिरकार उनके माता पिता को मान लेना पड़ा। तो पूरी तैयारी के साथ उनका बैग पैक हुआ और फादर उनको स्टेशन में छोड़ने गए। ट्रेन में बिठाए, अगल बगल के कुछ को पैसेंजर्स को बताए कि इनका ध्यान रखना, छोटा बच्चा है, पहली बार इतना लंबा सफर कर रहा है। हालांकि 2-2.5-3 घंटा का ही सफर था। और नीचे उतर गए। ट्रेन छोड़ने से पहले खिड़की से लास्ट मोमेंट तक बात करते गए बच्चों से कि एकदम संभाल के जाना, कहीं उतरना नहीं किसी स्टेशन में, वहां पे तुम्हारा चाचा आएगा रिसीव करने, किसी और के साथ नहीं जाना, वगैरह वगैरह। और बिल्कुल ट्रेन छोड़ने ही वाली थी उस समय एक सफेद लिफाफा छोटा सा लेकर के बच्चे के हाथ में रखा पिताजी ने और कहा, इसको अपने जेब में रख लो, खोलना नहीं है अभी। अगर पूरे सफर में कभी तुम डर जाओ या कोई ऐसी परिस्थिति को फेस करो जो तुम्हारे बस के बाहर है तो इस लिफाफे को खोल के देख लेना। ट्रेन खुली, वहां से पिताजी लास्ट मोमेंट तक उस ट्रेन को पूरे प्लेटफॉर्म से बाहर जाते हुए देखा और फिर वो अपने घर की तरफ चल दिए। बच्चे सफर काट रहे थे, एक के बाद एक स्टेशन आ रहा था, पैसेंजर्स चढ़ रहे थे, कोई उतर रहे थे। बाहर की तरफ प्रकृति को देखते हुए वो अपना सफर काट रहा था। बहुत मनी मन खुशी था और जितना टाइम आगे जा रहा था मन से और ज्यादा खुश हो रहा था कि कुछ ही देर में दादी के पास पहुंच जाएंगे, दादी का लाड मिलेगा। ये सब बात मनी मन सोच रहा था। 1.5-2 घंटा सफर हो चुका था। इतने में किसी एक स्टेशन में उन्हीं के डब्बे में एक ऐसा आदमी चढ़ा जिनके चेहरे को देखकर, बच्चा छोटा ही था, 6-7 क्लास में था, थोड़ा डरावना था चेहरा उनका, देख के घबरा गए और बिल्कुल आके उसके सामने वाला सीट खाली था तो वहीं बैठ गए वो बंदा। इतनी देर की जो सफर की जो खुशी थी वो धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि बार बार उस व्यक्ति के ऊपर उनका नजर जा रहा था, बच्चे का, और वो इस चीज को महसूस किया कि कंटिन्यूअस उस बंदे ने इस बच्चे के ऊपर अपना नजर रखा है और उनका चेहरा इतना डरावना था कि बच्चे मनी मन डर रहे थे। कुछ देर के लिए वो अपना आंख भी बंद कर लिया लेकिन उस बंद आंखों के सामने भी उस चेहरा ही आ रहा था बार बार और डब्बा तब तक थोड़ा बहुत खाली भी हो चुका था। कुछ देर वो बाहर खिड़की से झांकने का कोशिश किए अपने फोकस को चेंज करने के लिए, लेकिन घूम फिर के बार बार चेहरा उस आदमी के ऊपर जा रहा था और वो मनी मन डर रहा था कि मैं आखिरकार अपने गंतव्य तक पहुंच पाऊंगा या नहीं, या उससे पहले इनके द्वारा मेरे साथ कुछ घटना घट जाएगी। बहुत ज्यादा जब डर रहा था इतने में अचानक याद आया कि पिताजी ने एक लिफाफा दिया था और बोला था कि ऐसे कोई सिचुएशन अराइज होगा तो ये लिफाफे को खोल के तुम देख लेना। हिम्मत जुटाया, जेब से अपना वो लिफाफा निकाला और उसको तो पता नहीं था क्या है उसमें, क्या ऐसा है कि
पिताजी बोले कि ऐसे सिचुएशन अराइज करेगा तभी देखना। खोल के देखा, एक छोटे से कागज पे लिखा हुआ है, बिल्कुल घबराना नहीं, मैं तुम्हारे पीछे के डब्बे में ही हूं। हालांकि वो हकीकत था नहीं, लेकिन सिर्फ उतना 2 लाइन के लेख से उस बच्चे के अंदर इतना साहस, इतना ताकत पैदा हो गया। वो बंदा लास्ट स्टेशन तक उसी के सामने बैठा रहा, लेकिन वो एकदम पहले जैसा माइंडसेट के साथ अपने स्टेशन में पहुंचा। चाचा जी वहां पे ऑलरेडी अवेलेबल थे उनको रिसीव करने के लिए। ट्रेन से उतरने से पहले ही चाचा जी दिख गए, उसने हाथ हिला दिया, चाचा जी आ गए और उनको लेके अपने नाना दादा दादी के पास चल दिए। तो इस कहानी के पीछे मेरा समझाने का वजह यही था कि सिचुएशन उस बच्चे के साथ जो था वही रहा, लेकिन माइंड सेट में थोड़ा सा चेंजेस के कारण उसके मन से वो डर वाली बात निकल गई और वो बाखूबी अपने सफर को अंजाम दिया और अच्छे से लौट के फिर अपने घर आए। अभी पूरे भारतवर्ष के जो भी देशवासी है, कहिए आज का जो मौसम चल रहा है, एक चीज के लिए बहुत ज्यादा इंतजार हो रही है, वो है बारिश। और हम सहारियन साथियों के लिए बारिश से भी ज्यादा इंतजार हम लोग कर रहे हैं पोर्टल का, कि पोर्टल कब आए, पेमेंट शुरू हो और हम लोगों की जान बचे। देखिए, हमारे पहले ही हमारे किसी वरिष्ठ साथी ने ये कह रहे थे कि संस्था ने शुरू से ही ये कहा और आज भी ये कह रहा है कि एक एक जमाकर्ता की, एक एक निवेशकर्ता की भुगतान किसी रेगुलेटर का, किसी डिपॉजिटर का बात तो और है। हम लोग खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे एक एक सम्मानित जमाकर्ता अपने पेमेंट पाए और संस्था के प्रति जो विश्वास वो बना के रखे है इतना दिन तक, वो कहीं से टूटे ना। आज वो सब सच होने जा रहा है, चंद दिनों की बात है, लेकिन ये एक बहुत ही वाइटल जंक्चर है। दिस इज अ वेरी वाइटल जंक्चर ऑफ आवर प्रोफेशनल करियर, जब हम लोगों को और ज्यादा सतर्क रहना है और ज्यादा कंपोज्ड रहना है, अपने आप को व्यवस्थित रखना है, अपने बिहेवियर में और ज्यादा जो है अगले आदमी इंसान के लिए आदर सम्मान लाना है। जैसे कहा जाता है, इस समय हम लोगों के दिमाग में, हेड में तीनों फैक्ट्री का बात होती है कि हम लोग अपने मस्तिष्क में आइस फैक्ट्री लगा ले, अपने जुबान पे शुगर फैक्ट्री लगा ले ताकि हम लोग मीठा बोले हमेशा, और अपने दिल पे या हार्ट पे रोज फैक्ट्री लगा ले ताकि सबके प्रति हमारे दिल में सद्भावना हो, आभार हो, और एक एक व्यक्ति को जब तक नहीं वो भुगतान पा जाते हैं, या एक एक कार्यकर्ताओं को हम लोग इतना धैर्य और इतना कंफर्टेबिलिटी के साथ डील करें ताकि किसी को ना लगे कि हम लोग आज बुरे दिनों से अच्छाई की ओर अगर जा रहे हैं तो हमारे व्यवहार में कोई रूढ़ता या कोई चेंजेस ऐसा आ रहा हो। आज देखिए, हम लोग गलत अगर नहीं किए हैं तो बार बार जो चीज कहा जाता है कि सच्चाई परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, ये बहुत ही मीनिंगफुल एक फ्रेज है जो बार बार साबित भी हुआ है, आगे जाके भी साबित होगा। आज सेबी के बारे में आप लोग देख रहे हैं न्यूज चैनलों में क्या बातें आ रही है कि ताकत का, सेबी को दिया गया ताकत का गलत इस्तेमाल हर मोड़ पे हुआ है। सारा इंडिया नहीं कह रहा है, अभी ये सारा इंडिया नहीं कह रहा है, मीडिया का न्यूज है। तो हम लोगों को सिर्फ अपना काम करते जाना है। जिस परिवार के प्रति, जिस परिवार के अभिभावक के प्रति इतना सब होने के बाद भी हम लोग विश्वास बना के रखे हैं, अब तो चीजें व्यवस्थित होने जा रहे हैं। अब तो और उत्साहपूर्वक हम लोगों को
उस विश्वास को बनाए रखना है। और जहां पे ज्ञानदान मंच जैसा ऐसे सकारात्मक अभिव्यक्ति का मंच बना हुआ है जो हमेशा हमें उस सोच की ओर ले जाता है, तो ये काम और आसान हम लोगों के लिए हो जाती है। देखिए, राष्ट्र हित में हम लोग अभी भी कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। ये जो आधार और मोबाइल नंबर लिंक की बात चल रही है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एक मिशन था ना। आज सहारा इंडिया के कंधों पर चढ़ के ये काम बहुत बड़े पैमाने पे होने जा रहा है आने वाले दिनों में। लेकिन सतर्क रहना है। पेमेंट के ठेकेदारों का दुकान बहुत सारे खुल जाएंगे। फिर हमें 500 दे दीजिए, 1000 दे दीजिए, पेमेंट हम करवा देंगे। एक एक कार्यकर्ताओं तक, एक एक डिपॉजिटर्स तक पहुंचना है। इन ठेकेदारों से सावधान रहने के लिए, सचेत रहने के लिए कहना है। जो भी होगा रेगुलेटर के तरफ से होगा या हमारे प्रबंधन जो कहेंगे, आंख बंद करके हम लोग उसी को फॉलो करना है। ना किसी दुकानदारों के चक्कर में पड़ना है। जो एक थे, 1 से 5 हो गए हैं, कल 25 होंगे, 50 होंगे, 100 होंगे, लेकिन वो चक्कर में हमें पड़ना है।